मुझे पैसा कमाना है क्योंकि मुझे अपने घर वालों को सपोर्ट करना है, मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है। तो ये सारी जो चीज़ें रहती हैं ये आपके मूलाधार चक्र का टॉपिक रहता है। अब जिसका मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है, अब ये चीज़ आप मान के चलें, जिसका मूलाधार चक्र किसी वजह से फंक्शन नहीं कर रहा ठीक से, उसको इनसिक्योरिटी की फीलिंग बहुत ज़्यादा रहेगी। वो इनसिक्योर फील करेगा हर टाइम, क्योंकि मूलाधार चक्र में उसके जो इमोशंस हैं वो कौन से हैं, वो उसके अंदर ये फीलिंग होगी कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता। या जिसकी नौकरी चली गई अचानक से, वो कहेगा कि अब मैं जीवन में क्या करूँगा और मेरे जीवन में कोई मकसद नहीं बचा। शायद यहाँ तक भी उसको ख्याल आने लग जाएंगे कि मैं तो बस मर जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारे इनसिक्योरिटी के भाव हैं। लोग मेरा बुरा करते हैं, कोई मेरा अच्छा नहीं करता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, ये सब इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग्स हैं ये आपके मूलाधार चक्र में स्टोर रहती हैं। फिर मेरे जीवन का क्या होगा, या मेरे माता पिता नहीं, आगे मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा मेरे बाद। ये बहुत सारे जो विचार हैं ये आपके इस मूल जो है ना, आधार, मूलाधार, तो ये इसका आधार रहता है ये वाला चक्र। तो आपको समझ में आ गया कि संसार के साथ कैसे कनेक्शन है आपका, ये कनेक्शंस होते हैं आपके संसार के साथ में। तो ये मूलाधार। अब जब ये चक्र बैलेंस में होता है, अभी तो मैंने बताया कि जब ये इम्बैलेंस में है चक्र आपका, इम्बैलेंस में इनसिक्योरिटी आएगी आपके अंदर, डर की फीलिंग आएगी आपके अंदर, और मृत्यु के विचार भी आएंगे। और यदि ये बैलेंस में चल रहा है तो आपकी सेहत सबसे पहले तो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि इस चक्र के अंदर मैंने पंच तत्वों की बात की थी, आपको पहले भी बताया था। आपके मूलाधार चक्र में जो बेसिक एलिमेंट रहता है वो है अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व इसके अंदर रहता है। और पृथ्वी तत्व क्या है, आपका पूरा जो शरीर है वो पृथ्वी तत्व से निर्मित है। आपकी मसल्स हैं, आपकी मांसपेशियां, हड्डियां, रक्त, जो कुछ भी है वो मिट्टी का बना हुआ है। तो क्योंकि मूलाधार पृथ्वी से निर्मित है, ये तत्व है इसके भीतर, तो यानी जिसका ये इम्बैलेंस हो गया उसका ये फिजिकल बॉडी में भी बीमारियां होने लग जाएंगी, रोग उसको आएंगे, छोटी छोटी बात पे उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी और बीमारी कोई ना कोई पकड़ लेगी, कोई ना कोई वायरस पकड़ लेगा उसको। और जिसका ये चक्र बैलेंस में आ गया, मूलाधार चक्र सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चक्र आप ये मान के चलेंगे फाउंडेशन है हमारे पूरे शरीर और जीवन की, इसका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो जिसका ये चक्र स्ट्रांग हो गया उसकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, उसको बीमारियां जल्दी अटैक नहीं करेंगी, उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होगी और शरीर बहुत सुडौल होगा, बाल बहुत अच्छे होंगे, बाल नहीं झड़ेंगे। जो भी आपको मैं बता रही हूँ ना, प्रॉब्लम्स जिनको ये होती हैं वो इसी वजह से हैं। हीमोग्लोबिन कम नहीं होगा, सेहत बहुत अच्छी होगी उनकी, कहने का मतलब ये है। और पूरे तरीके से बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होगी उनकी। इनसिक्योर रहना, दुखी रहना, परेशान रहना, छोटे छोटे चीज़ों में फंसे रहना, इवन एडिक्शंस की जब बात होती है तो एडिक्शंस में भी ऐसे लोग नहीं फंसेंगे जिनका मूलाधार स्ट्रांग है। और एक चीज़ और है, जैसे जैसे मतलब ये चक्र जिनका स्ट्रांग हो गया वो संसार को तो अनुभव करेंगे ही, लेकिन धीरे धीरे इससे ऊपर भी उठ जाएंगे इसको अनुभव करते हुए, वो फंसेंगे नहीं इसके अंदर। द मोमेंट उन्होंने मेडिटेशन वगैरह कुछ भी करनी शुरू कर दी, उनको जैसे ही ये ज्ञान हो गया तो मूलाधार के द्वारा इस चक्र जैसे स्ट्रांग है तो संसार को अनुभव करते हुए वो इसके साथ ही अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी ऊपर उठ जाएंगे। उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये सब तो मिथ्या है जो भी है। तो मूलाधार चक्र का मैंने आपको बता दिया, इसके क्या टॉपिक्स रहते हैं, क्यों ये इम्बैलेंस रहता है। और फिजिकल बॉडी में आपको मैंने बताया एड्रिनल ग्लैंड। दूसरा, जिस एरिया में ये है उस एरिया को भी कंट्रोल करता है। कौन सा एरिया है इसका, क्योंकि टेल बोन वाला है, तो टेल बोन वाले एरिया में आसपास का अब आप नोट कीजिए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं हमारे, जहां से हम मल का त्याग करते हैं। सुबह वॉशरूम जाते हैं या फिर आप यूरिन पास करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मूलाधार चक्र उसको कंट्रोल कर रहा है। तो जिनका ये चक्र कमजोर हो गया किसी वजह से, या ब्लॉकेज आ गई इस चक्र में, या तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी या फिर लूज मोशन हो जाएंगे, क्योंकि इंटेस्टाइन्स हैं, इंटेस्टाइन्स ठीक से काम नहीं कर रही उनकी, तो या फिर कोलाइटस हो गया, मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है इसका मतलब, वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया। तो ये सारी बीमारियां उनको फिजिकल लेवल पे होंगी। मेंटल लेवल पे क्या होगा उनको, आपके शरीर में और इसकी मैनिफेस्टेशन कैसे है। आपने देखा लेडीज का पेट निकलने लग जाता है बाहर, या फिर उनके हिप्स पीछे से बड़े हो जाते हैं। हिप्स पीछे से बड़े होने का क्या कारण है, कहीं ना कहीं जीवन में जो इनसिक्योरिटी है उसके अंदर शरीर क्या करता है, उसको कवर अप करने की कोशिश करेगा, कैसे मैं अपने आप को सिक्योर करूं। तो बॉडी हमारी बहुत इंटेलिजेंट है, हमारी बॉडी ऐसे नहीं होती, बॉडी एक इंटेलिजेंट मशीन है। तो वो क्या करेगी, पीछे चर्बी आ जाएगी आपके,
खाने से भी चर्बी आती है ज़्यादा, ऐसा नहीं है, नहीं आती, लेकिन इनसिक्योरिटी की फीलिंग के साथ आपका हिप एरिया बड़ा हो जाएगा पीछे से। इसका मतलब क्या, बॉडी खुद को प्रोटेक्ट करना चाह रही है। तो जिनको ये लगता है उनका वजन बढ़ा हुआ है, हिप्स बढ़े हुए हैं, तो वो ज़रा इस चीज़ पर भी विचार करें कि कहीं इनसिक्योरिटी की फीलिंग तो नहीं है। बचपन में तो कुछ ऐसे अंदर उनके इमोशंस नहीं बैठे हुए, किसी ने कभी कुछ कहा तो नहीं था उन्हें कि तुम अगली हो, तुम खराब हो, या तुम्हारा तो जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता, या तुम्हें तो सब छोड़ के चले जाएंगे। ये जो थॉट्स हमारे अंदर बैठे होते हैं, कहीं ना कहीं ये संस्कार बन के हमारे मूलाधार चक्र के अंदर बैठ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पर आप स्टडी करें और विचार करें इन सब के ऊपर। तो इतना मूलाधार के बारे में मैंने बताया। अब अगर इसका मैं थोड़ा आपको स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करूँ आगे, तो ये बहुत लंबी वीडियो आपकी जाने वाली है, आपको पेशेंस के साथ सुनना पड़ेगा मेरी इस वीडियो को, चाहे 1.5 घंटे की वीडियो चली जाए। तो अब हम इसको देखते कैसे हैं। इस चक्र का एक कलर भी है, क्योंकि मैंने बताया कि रेनबो के कलर होते हैं हमारे चक्र में, वो बात बीच में ही रह गई थी। तो रेनबो का सबसे पहला कलर कौन सा होता है, रेड। रेड कलर सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का कलर माना जाता है, लाल रंग जो है। तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का होने के साथ में वो हमारे मूलाधार चक्र का कलर है, और इसके साथ ही हमारे मूलाधार चक्र की 4 पेटल्स होते हैं। ये बताया जाता है योग की भाषा में, आप इसको समझ लें इसी तरीके से। इसकी 4 पेटल्स होती हैं, लाल रंग का ये चक्र है और इसकी 4 पेटल्स हैं। अब इतना समझ में आ गया आपको, मूलाधार के बारे में बहुत कुछ बता दिया मैंने। लाल रंग मैंने आपको बताया लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला है। अब अगर रेनबो की हम बात करें, तो मैं मूलाधार चक्र के बाद में ना आपको बाकी चक्रों के बारे में बताऊं, इससे पहले आपको मैं रेनबो का कंसेप्ट समझाती हूँ। देखिए, आपके जो बाकी के चक्र हैं, देखिए, अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। यह आपका मूलाधार चक्र रेड कलर का है, उसके ऊपर का जो चक्र है स्वाधिष्ठान, इसका कलर रहता है ऑरेंज। एक बार बता रही हूं, दोबारा भी बताया जाएगा आपको। उसके ऊपर मणिपुर चक्र का रंग है येलो। उसके ऊपर हमारे हार्ट चक्र, नाहक चक्र का कलर है ग्रीन। उससे ऊपर विशुद्धि चक्र का कलर है स्काई ब्लू। उसके ऊपर आज्ञा चक्र का रंग है इंडिगो, जिसे आप डार्क ब्लू कह लें। और सबसे टॉप पे है वॉयलेट कलर, हमारे सहस्त्रार का कलर। अब आप ध्यान से देखने की कोशिश करें, आपके रेनबो में कौन से कलर होते हैं। रेनबो में यही 7 रंग होते हैं हमारे। कौन कौन से, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, स्काई ब्लू या ब्लू कह लें, इंडिगो एंड वॉयलेट। और रेड जो है सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का कलर रहता है, और वॉयलेट सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का कलर रहता है। अब इस चीज से आप एक कंसेप्ट और समझ लें। ये जो आपके तीनों चक्र है ना नीचे के, ये सबसे, एक तो ये आपका मूलाधार, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का ये मतलब है फ्रीक्वेंसी एनर्जी की। जब हम भाषा की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो अध्यात्म में जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की एनर्जी होती है, आपको पता है वो कौन सी होती है। आपने भूत प्रेत देखे हैं, आत्माएं देखी हैं, जो उनकी तो खैर फ्रिक्वेंसी वैसे ही लो रहती है, जो परेशान करती हैं। आपने देखा होगा कुछ मूवीज़ में भी, परेशान करती हैं आत्माएं, तंग करती हैं। कोई कहीं किसी घर में रहने चला गया, वो हॉन्टेड प्लेस, तो उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया उन्हें। या अशांत आत्माएं, शरीर छोड़ दिया, आत्महत्या कर ली जिन्होंने, और ऐसी आत्माओं की जब बात होती है तो वो सबसे लोएस्ट फ्रिक्वेंसी की मानी जाती हैं। या इस फिजिकल वर्ल्ड में अगर हम बात कर लें, कौन से लोग लोएस्ट फ्रिक्वेंसी के होते हैं, जो हर टाइम दुखी रहते हैं, जो हर टाइम परेशान रहते हैं, जो हर टाइम नेगेटिव रहते हैं, रोना धोना हर टाइम करते रहना, और ईर्ष्या करना, जेलसी करना, किसी का बुरा सोचना, और ना खुद खुश रहना, ना किसी को रहने देना, ना खुद अच्छे से जीना, ना किसी को जीने देना, और चुगलियां करना किसी की पीठ पीछे। एक होता है कि मुंह पर स्पष्ट बोल देना, एक होता है पीठ पीछे चुगलियां करना किसी की। तो ऐसा वो लोग करते हैं जो कि जिन्हें भय होता है इस चीज़ का कि सामने वाला मुझे कुछ बोल देगा, और वो पीठ पीछे वार करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जितने भी लोग हैं वो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी के माने जाते हैं। इवन जिनके अंदर काम वासना है, काम वासना देखिए सबके अंदर ही होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आधार है नए जीवन का। जब हम बात करते हैं कि एक नई लाइफ को दुनिया में लेकर आना, वो कहीं ना कहीं उसका बेस है पीछे। अगर वो चीज़ नहीं होगी तो शायद ये संसार ही आगे नहीं बढ़ेगा।
तो ईश्वर ने बहुत सोच समझ के ये सारी इंस्टिंक्ट्स डाली हमारे अंदर। आपके मूलाधार चक्र में इंस्टिंक्ट्स भी होती हैं, ये भी मैंने आपको साथ में बताया। बेसिक अर्जेस जो भी आपकी हैं, इवन जो भी आप आंखें पलकें झपकाना, जो भी ये काम करते हैं वो मूलाधार के कारण ही करते हैं। आपको नहीं पता आप क्यों कर रहे हैं वो काम। आप गरम कुछ लगता है, आप हाथ क्यों हटा लेते हैं एकदम से। वो रिफ्लेक्स एक्शंस, वो बेसिक इंस्टिंक्ट्स, लाइफ सेविंग इंस्टिंक्ट्स, खुद को बचाने की जो इच्छा, आग लगी है भाग जाओ उस घर से, बाहर निकल जाओ। क्यों? क्योंकि वो मूलाधार चक्र में स्टोर है। बैक टू द टॉपिक। तो ये जो हमारी चीज़ें रहती हैं, इवन काम वासना जिनके अंदर बहुत ज़्यादा रहती है, वो हर समय बस उनको यही ख्याल रहते हैं कि थॉट्स आते रहते हैं, मतलब कहने का ये, उनकी भी लोएस्ट फ्रिक्वेंसी मानी जाती है। क्योंकि आपकी सारा जो थॉट प्रोसेस है वो इम्प्योर हो जाता है। इससे आप हर समय एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। तो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी का मतलब है जब भी एनर्जी को मापना होता है हमें, तो हम फ्रिक्वेंसी की भाषा में उसको मापते हैं। तो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो सबसे लोएस्ट फ्रिक्वेंसी बता दिया मैंने आपको, इनकी होती है, जिनके ऐसे थॉट्स होते हैं या ऐसी जो स्पिरिट्स होती हैं, वो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी। या उससे भी नीचे चले जाए, मूलाधार के नीचे भी हमारे एक वर्ल्ड होता है जिसके बारे में जनरली बात नहीं की जाती, जैसे हम पाताल लोक कह देते हैं। पाताल लोक सुना होगा सबने। और इसके ऊपर कह देते हैं स्वर्ग लोक होता है, देवों का लोक। लोक माने जाते हैं अलग अलग। तो मूलाधार से भी नीचे संसार, ये संसार है मूलाधार चक्र आपका, यहाँ भोग रहे हैं आप इन सब चीज़ों को। और इसके नीचे पाताल लोक आ गया, जहाँ पे शरीर आपने जब छोड़ा और फिर आप ऐसी दुर्गति को प्राप्त हुए, वहाँ ऐसे ऐसे आपको यातनाएं मिली जिनके बारे में बताया जाता है आपको। तो वो नीचे पाताल लोक है। आपने सुना होगा मूवीज में कई बार कि ऐसे कर्म मत करो नहीं तो फिर आपको शरीर छोड़ने के बाद में नर्क की प्राप्ति होगी। तो नर्क यदि बोला जाए तो वो नर्क इसके नीचे है, इसके ऊपर स्वर्ग है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ, वैसे स्वर्ग नर्क यही होता है, यहीं पर ही आप सब कुछ भोगते हैं। पर आपको मैं वैसे समझाना चाह रही हूँ कि ये नर्क है इसके नीचे, जिसकी चेतना इससे भी नीचे चली गई ना, ये जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया, उससे भी अशुद्ध चेतना का जो व्यक्ति है वो फिर इधर यहाँ नीचे की कैटेगरी को बिलोंग करता है। इतना समझ में आ गया आपको? तो ये हमारे रेनबो हैं और ये सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है हमारी सहस्त्रार। क्यों? क्योंकि ये ईश्वरीय स्वरूप है। यहाँ पे, यहाँ आपका शिव का वास है। और जब इस चक्र में आप पहुंच जाते हैं, यहाँ आपकी चेतना पहुंच जाती है, ये चक्र जागृत हो जाता है जब, तो आपको आत्म साक्षात्कार की, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ ये संसार से लेके ये आपके ऊपर कह लें कि शिवलोक तक की यात्रा है। और बीच में ये सारे चक्र हैं, बीच में ये बाकी के लोक आते हैं आपके। तो इन लोकों की यात्रा करते करते आप यहाँ शिवलोक तक पहुँचते हैं। मृत्यु लोक से, मूलाधार यानी मृत्यु लोक, यहाँ से आप शिवलोक तक की यात्रा करते हैं, जो कि थोड़ा मुश्किल है। आसान है यदि आप खुद पर थोड़ा वर्क करें। तो ये आपको समझ में आ गया। लोएस्ट, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट एनर्जी हो गई। अच्छा ये भी समझा दूं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले लोग कौन होते हैं। जिसका यहाँ वाला ये चक्र जागृत हो गया ना, या जिसका ये भी जागृत हो गया, आज्ञा चक्र, ये गुरु का स्थान माना जाता है आपका आज्ञा चक्र। जब जीवन में गुरु आता है आपके, तो उसका स्थान यहाँ पर हो जाता है, यहाँ बैठ जाता है वो आपके। तो जिसके ये चक्र जागृत हो गए, वो बहुत ही परम शुद्ध चेतना मानी जाएगी। आपने सिद्धों को देखा है, स्पिरिचुअल मास्टर्स को देखा है, उनके आसपास, शरीर के आसपास एक आभा मंडल रहता था, गोल्डन या वाइट कलर का ऑरा, वॉयलेट ऑरा। तो वो सबसे प्योरेस्ट ऑफ द प्योर हैं, जो किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकते, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, सबका भला सोचना, सबसे प्रेम भाव रखना, सबको अनकंडीशनल लव करना, किसी ने कुछ बुरा किया तब भी उससे प्रेम करना, और जितना हो सके अपना जीवन देकर भी उसका जीवन बचाने की कोशिश करना। ऐसी जो शुद्ध आत्माएं हैं, या फिर जिन्हें शरीर भी छोड़ दिया, ऐसी आत्मा जो बहुत ही प्योरेस्ट ऑफ द प्योर आत्मा थी, लेकिन किसी वजह से कुछ ऐसी परिस्थितियों में शरीर उसे छोड़ना पड़ा, जो कि आपकी सहायक ही बनती है शरीर छोड़ने के बाद भी। गार्डियन एंजल्स भी कहा जाता है उन्हें, आपके पूर्वज। तो वो ये आपके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले रहते हैं, जिनका काम सिर्फ आपके जीवन को सार्थक करना, आपकी सहायता करना है। तो ये आपको एनर्जी समझ में आ गई, क्या इसका रोल रहता है। तो आप खुद को माप लें कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। यदि आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होंगी। आपके आसपास जब लोग बैठेंगे तो उनको आपके साथ बैठकर अच्छा लगेगा। वो ये फील करेंगे कि हमें आपके पास बार बार आना है, बस हमारा जाने का दिल नहीं कर रहा अब यहाँ से।
और अगर आप यहाँ पे बिलोंग करते हैं तो फिर आप सोच लीजिए लोगों को आपके साथ बैठकर भी अशांति की ही फीलिंग होगी, वो कहेंगे कब मैं यहाँ से उठकर चला जाऊँ। और यही एनर्जी आपके जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ उस जगह को भी इन्फ्लुएंस करती है। चक्रों के उस पर टॉपिक पे वापस आते हैं, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, मैं बताऊंगी इसके बारे में आपको। तो मूलाधार चक्र आपको समझ में आ गया, रेनबो भी समझ में आ गया, कैसे एक एक चक्र में रेनबो होता है। हमारा सीरीज में नीचे से लेके ऊपर तक वो चलता है। अब मूलाधार चक्र की हमने बात की। मूलाधार चक्र के बाद में अब लोकेशन देख लीजिए आप एक बार फिर से। अब हम इस चक्र की बात करने जा रहे हैं, ये सेकंड नंबर वाला। हमारे नाभि से नीचे हमारे स्वाधिष्ठान चक्र का स्थान है। स्वाधिष्ठान चक्र जो कि ऑरेंज कलर का है, हमारे रेनबो का सेकंड कलर। इसकी कितनी पेटल्स हैं? 6। मूलाधार की 4 थी, इसकी 6 पेटल्स हैं। और स्वाधिष्ठान जो कि सैक्रल चक्र भी जिसे कहा जाता है, इसका अब रोल क्या रहता है? देखिए, हमने रूट चक्र में मूलाधार में बात की हमारी इंस्टिंक्ट्स की, हमारी सर्वाइवल नीड्स, बेसिक जो हमें जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान। स्वाधिष्ठान चक्र में जो चीज रहती है वो है अपनी डिजायर्स, प्लेजर प्रिंसिपल, जो हम बात करते हैं कि मुझे जीवन में आनंद चाहिए। सेंसुअल प्लेजर्स की जब हम बात करते हैं कि वस्तुओं के द्वारा आनंद प्राप्त करना और खुशी प्राप्त करना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना। इवन आपकी जो सेक्सुअलिटी की फीलिंग है, जो सेक्सुअल थॉट्स हैं, जो वो भाव है सेक्स का, वो इसी स्वाधिष्ठान चक्र के अंदर ही रहता है। और जो आप लव एक्सपीरियंस करते हैं किसी को देख के, जो मोस्टली कहा जाता है कि एडोलेसेंट एज में जब हमारे भीतर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो वो हार्मोनल चेंजेस के साथ क्या होता है, अब मैं उसका आपको साथ में पहले कनेक्ट कर दूं। आपका जो स्वाधिष्ठान चक्र है वो फिजिकल बॉडी में आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड है, यानी कि फिजिकल बॉडी में इसकी मैनिफेस्टेशन है आपके सेक्स ऑर्गन्स, आपकी ओवरीज एंड टेस्टिस। तो ये आपका स्वाधिष्ठान है आपके प्राण शरीर में। तो जब, क्योंकि आपको पता है ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं और वो सब उस समय जो भी बॉडी में प्रोसेसेस होते हैं वो इसी के द्वारा होते हैं। ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है सारा। और उसके अलावा जो आपका स्वाधिष्ठान चक्र है, इसका दूसरा फंक्शन ये भी रहता है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कंट्रोल करना। जो भी आपकी बॉडी में ये सारे प्रोसेसेस चलते हैं, इवन कंसेप्शन भी, वो इसी का ही रोल है। जो प्रेगनेंसी है, कंसेप्शन है, वो सारा आपके स्वाधिष्ठान चक्र के कारण ही होता है। और कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी वो भी इसी के द्वारा ही है। अब मैं सारा आपको डिस्क्राइब करती हूँ कैसे। सबसे पहले तो जो मैं आपको सेक्सुअलिटी की बात बता रही थी, जब आपने देखा बच्चे बड़े होने लगते हैं, जब वो पुबर्टी में पहुंचते हैं, एडोलेसेंस में पहुंचते हैं, तो उस समय उनके भीतर हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और हार्मोनल चेंजेस के साथ में उनको ऑपोजिट जेंडर की तरफ एक अट्रैक्शन होती है। और जो लव की फीलिंग उस समय आती है वो उसको ट्रू लव समझ लेते हैं। और यदि वो उसको हर्ट कर दे उस टाइम पे या ब्रेकअप हो जाता है तो कितना ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। और यहाँ तक कि मैं सिर्फ एडोलेसेंस की बात नहीं कर रही, 18 साल तक, 21 साल तक मैंने ऐसे केसेस देखे हैं, क्योंकि मैं हैंडल करती आ रही हूँ बीइंग अ काउंसलर। मैंने स्कूल में बच्चों की काउंसलिंग भी की है इन चीज़ों के ऊपर भी। तो दे फील वेरी हर्ट। उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये है कि अगर तो वो ट्रू लव होता, वो सिर्फ सच्चा प्यार समझ लेते हैं उस समय, वो ट्रू लव एक्चुअल में नहीं है। क्योंकि अगर वो सच्चा प्यार होता तो उसके साथ सेक्स की फीलिंग अटैच नहीं होती, क्योंकि स्वाधिष्ठान चक्र से जो लव एमर्ज होगा वो सेक्सुअल लव होगा। ये आप समझ लें बहुत क्लियरली, वो प्योर लव नहीं होने वाला, वो उससे अछूता नहीं है। अगर उसमें नहीं आ रहे वो थॉट्स, दैट मीन्स वो प्योर लव है। वो फिर आपके ये वाला अनहद चक्र का प्रेम है, सच्चा प्रेम। वो मैं बताऊंगी आपको आगे और भी। तो इतना आपको क्लियर हो गया, यहाँ से आपके सेक्सुअल थॉट्स और सेक्सुअल लव होता है। और कहीं ना कहीं वैसे ये ज़रूरी भी है आपकी लाइफ को चलाने के लिए, इसीलिए शायद विवाह का विधान बना है हमारे समाज में, ताकि हमारा जीवन आगे के आगे बढ़ता चला जाए, हमारी पीढ़ियां आगे के आगे बढ़ती जाएं। तो कहीं ना कहीं वो ज़रूरी भी है, वो एक अलग ईश्वर ने उसकी रचना की हुई है। अब जब बात करते हैं क्रिएटिविटी कैसे होती है इसके द्वारा, देखिए अब आप सोचेंगे कि गाना बजाना, आर्टिस्ट जो पेंटिंग्स बनाता है, सिंगिंग करते हैं, वो तो क्रिएटिविटी है, स्वाधिष्ठान से उसका क्या रोल है। लेकिन असल में आप सोचें क्रिएटिविटी होती क्यों है, उसके पीछे बेस क्या है।
जब भी कोई कलाकार कुछ बनाता है, उसने कोई गाना बनाया, उसने कोई कविता लिखी, उसने कोई पेंटिंग बनाई, तो वो ऐसे ही जस्ट डेड पत्थर बन के बैठ कर वो चीज़ नहीं क्रिएट करता। उसके पीछे कुछ आइडियाज़ होते हैं, कुछ थॉट्स होते हैं, कुछ इमोशंस होते हैं। जैसे जब हम दुखी हैं तो हम दुखी होकर कोई कविता लिखते हैं, हम खुश हैं या हम बहुत रोमांटिक मूड में तो हम कोई कविता लिखते हैं, हम कोई गाना लिख देते हैं, हम कोई गाना गा देते हैं, कुछ धुनें निकलती हैं, कुछ राग निकलते हैं, तो उसके पीछे इमोशंस छुपे हुए हैं। तो आप अब ये समझें कि इमोशंस ही इन सबका बेस है जो आप क्रिएटिविटी कर रहे हैं असल में, अदरवाइज क्रिएटिविटी नहीं होगी वो। तो वो जो बेस है ना, जो इमोशंस, वो आपके स्वादिष्ठान के अंदर होते हैं। जो बेसिक इमोशंस, गुस्सा और अफेक्शन किसी से है, किसी के साथ अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और घृणा है, ईर्षा है, जो बेसिक इमोशंस की आप बात करते हैं ना, जिन्हें एनिमल इमोशंस भी आप कह दें, क्योंकि उनमें भी ये सब चीज़ें होती हैं। जलन का भाव एक दूसरे से, नफरत का भाव, तो ये सब आपके स्वादिष्ठान में होते हैं। इमोशंस की जब बात हो रही है, लव की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, इमोशंस। और उसके अलावा प्लेजर की फीलिंग, मैं इंजॉय करूँ अपनी लाइफ को, मुझे इंजॉयमेंट चाहिए, मुझे चीज़ें चाहिए जिससे मैं इंजॉय कर सकूँ खुद को। मुझे खाना है क्योंकि मैं उसको इंजॉय करता हूँ। मुझे गुलाब जामुन खाने हैं, मुझे लौकी की सब्जी नहीं खानी। मुझे भूख लगी है, मुझे गुलाब जामुन दो। मुझे भूख लगी है, मुझे आप पेस्ट्री ला के दो, मुझे पैटी ला के दो। क्यों? क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र में वो इमोशन है, प्लेजर प्रिंसिपल स्ट्रांग है, तो वो उस चीज़ के ऊपर फोकस है उसका टोटल। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया प्लेजर प्रिंसिपल। एडिक्शंस, जिन लोगों को सिगरेट स्मोकिंग की आदत है, जिनको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की लत लगी हुई है, तो वो स्वादिष्ठान चक्र में फंसे हुए इमोशंस हैं। अब जब तो ये चक्र बैलेंस में होगा पूरी तरह से, क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र के फंक्शंस बता दिया आपको, तो इंसान की पर्सनालिटी बहुत अच्छे से डेवलप होगी। ना तो वो किसी चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा झुकेगा, ना तो किसी चीज़ से दूर भागेगा। जैसे अगर किसी का इम्बैलेंस है ना ये चक्र, तो वो या तो बहुत ज़्यादा उसको या तो सेक्सुअल थॉट्स आते रहेंगे, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी ही वैसे डेवलप हो गई है। अब हो सकता है उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हो, या तो उसके साथ पास्ट में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हुआ हो, जिसकी वजह से उसके अंदर ये बिहेवियर पैटर्न उसका बन गया है, ये चीज़ें बैठ गई हैं उसके अंदर, ये प्लेजर बन के बैठ गया उसके अंदर। तो अलग अलग तरीके के रिएक्शंस होते हैं सबके। या फिर अगर उसके साथ अब्यूज या कुछ ऐसा हुआ है तो वो रिस्ट्रेन करने लग जाता है उस चीज़ से, वो इन चीज़ों से, सेक्सुअल चीज़ों से दूर भागने लग जाएगा, उसको घृणा होगी इन सब चीज़ों से, या तो अटैचमेंट या फिर दूर भागना। तो ये दो चीज़ें हो गई। अच्छा, क्रिएटिविटी के बारे में बात करें, इम्बैलेंस है तो फिर क्रिएटिविटी हो ही नहीं सकती अंदर उसकी, फिर वो थॉट्स ही नहीं आएंगे क्रिएटिविटी वाले, वो ब्लॉक हो रखे हैं। या जैसे पेरेंट्स कई बार बोल देते हैं कि तुम आर्टिस्ट नहीं बन सकते, ये हमारे घर में नहीं चलता, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो वो स्वादिष्ठान चक्र उसका बेचारे व्यक्ति का वो क्या बिल्कुल डिमिनिश हो जाता है, वो ग्रो नहीं हो पाता, वो बैलेंस में ही नहीं रह पाता, क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं अंदर दब के रह जाती है, तो स्वादिष्ठान भी उसका इम्बैलेंस हो जाता है। या बेसिक इमोशंस हैं उसके अंदर फिक्सेट हो जाता है कई बार। अगर मैं साइकोलॉजी की भाषा में आपसे बात करूँ, सिगमंड फ्रॉइड की भाषा में, तो इंसान कभी कभी फिक्सेटेड हो जाता है, जीवन के जो अनुभव उसके साथ हुए होते हैं उसके हिसाब से। पेरेंट्स ने जैसे कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया बचपन में, बहुत स्ट्रिक्ट थे पेरेंट्स आपके साथ में, तो वो स्ट्रिक्टनेस की वजह से आप क्लोज नहीं हो पाएंगे ज़्यादा, उनके आपके अंदर एक भय की फीलिंग बैठ गई, तो आप एक ही स्टेज में फिक्सेट हो जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके अंदर या तो गुस्सा होगा किसी व्यक्ति को लेके बहुत ज़्यादा, या तो भय या फिर घृणा होगी, तो आपका स्वादिष्ठान चक्र इम्बैलेंस हो गया। और उसके इम्बैलेंस होने के साथ ही फिर कई मैंने देखा है कपल्स कहते हैं कि मैंने देखा है अपने सर्कल में कि ये कहते हैं हम कंसीव नहीं कर पा रहे। उसका कंसीव ना कर पाने का यही कारण है, इवन जो पीसीओडी के प्रॉब्लम्स होती हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, हार्मोनल इम्बैलेंसेस और यूट्रस प्रोलैप्स या कई तरीके की दिक्कतें, पीरियड्स ना आना या बहुत ज़्यादा आना, ये सारी जो दिक्कतें हैं ये स्वादिष्ठान चक्र से रिलेटेड हैं। तो जैसे ही वो बैलेंस में आ जाएगा आपका ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाएंगी। तो अब इम्बैलेंस होने का एक और भी बताती हूँ, इसका मैनिफेस्टेशन क्या होगी। जिन लेडीज़ में ये चक्र इम्बैलेंस है, उनका आपने देखा ये वाला एरिया आगे का स्वादिष्ठान के लोअर एब्डोमेन, अच्छा इसमें भी गड़बड़ियाँ होंगी और चर्बी भी आने लग जाती है यहाँ पे लोअर एब्डोमेन में। तो वो चर्बी का कारण ये है कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी का भाव, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की फीलिंग, तो बॉडी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे शरीर पर चर्बी चढ़ा देती है। तो लेडीज़ में ये मैनिफेस्टेशन होती है इसकी स्वादिष्ठान चक्र में इम्बैलेंस की। तो ये मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया, इसके पेटल्स भी बता दिए और मैंने आपको इसका कलर भी बता दिया। इसके मंत्र भी होते हैं, वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगी।
अब है हमारा थर्ड चक्र। 2 चक्र कवर हो गए हमारे, विच आर दी लोअर एनर्जी सेंटर्स, क्योंकि ये संसार से जुड़े हुए हैं। जो ये डिजायर्स हैं, जो हमारी सर्वाइवल नीड्स हैं, ये टोटली हमारी वर्ल्ड की ही ओरिजिन है। अब तीसरे नंबर पे जो आता है वो है हमारा मणिपुर चक्र। हमारे नाभि से ऊपर येलो कलर का हमारा मणिपुर चक्र रहता है, जिसकी 10 पेटल्स रहती हैं कुछ इस तरह से। अब आप इस पे मत जाइएगा, कलर इसका येलो रहता है, इसमें कुछ और कलर बना हुआ है, एक्चुअल में इसका पीला रंग है। अब कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो मणिपुर चक्र कहाँ लोकेटेड है? हमारे नाभि के ऊपर। नाभि के ऊपर क्या होता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पेनक्रियास। अब ग्लैंड्स की बात हो रही थी हमारी, तो फिजिकल बॉडी में कॉरेस्पॉन्ड करता है ये हमारे पेनक्रियास को, यानी जो पेनक्रियास हैं वो हमारे प्राण शरीर में हमारा मणिपुर चक्र है। इसके साथ ही ये हमारे फिजिकल बॉडी में फंक्शंस को कंट्रोल करता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा मणिपुर चक्र के हाथ में है। पाचन क्रिया अच्छी होना, इवन जठराग्नि हमारी, जिनकी जठर की अग्नि, जिनकी पाचन क्रिया अच्छी है, भूख समय पे लगती है और भोजन जल्दी हजम हो जाता है, पेट साफ हो जाता है रोज सुबह उनका नॉर्मल, क्योंकि भोजन हजम हो रहा है, दैट मीन्स उनका मणिपुर चक्र जो है वो बैलेंस में चल रहा है। तो इसका ये काम रहता है। इवन आपका लिवर से जो बाइल सिक्रेट होता है वो येलो कलर का होता है, तो आपका मणिपुर चक्र का कलर भी येलो है। तो अब आप दोनों का कनेक्शन बना लें कि ये कैसे रिलेटेड है आपस में। तो शरीर में इसका ये रोल हो गया। अगर हम मेंटल फंक्शंस की बात करें तो इसका ये रोल रहता है, आपकी इच्छा शक्ति मणिपुर चक्र के ऊपर डिपेंड करती है। आपने कुछ सोचा और उसको करने की जो पावर है, आपकी विल पावर, आपने सोचा और उसको कर डाला काम को प्लानिंग करके। जैसे आपने सोचा कि आपको इंजीनियर बनना है, अब इंजीनियर कैसे बनेंगे? आप आपने पढ़ाई लिखाई करनी शुरू की, आप पूरा डेडिकेशन के साथ आपने स्टडी किया और एंड में आपने टॉप किया इंजीनियरिंग के एग्जाम में, और मेहनत करते करते आप आज की डेट में इंजीनियर बन गए। तो वो कहीं ना कहीं आपके इस मणिपुर चक्र की वजह से है। आपकी विल पावर, आपका इवन इंटेलेक्ट, हम लोग कहते हैं ना कई लोग बहुत इंटेलिजेंट है, कई लोग बिल्कुल ही समझ में ही नहीं आती चीजें, जिनको कम इंटेलिजेंट होते हैं, वो आपके मणिपुर चक्र की वजह से होता है, क्योंकि इसका फंक्शन है ये। आपकी लॉजिकल रीजनिंग, आपका लॉजिक, आपकी रीजनिंग पावर, जजमेंट की पावर, वो सारी आपके मणिपुर चक्र में रहती है। इवन आपका पर्सनल पावर, आपकी इंडिपेंडेंस की फीलिंग, आप कितने आत्मनिर्भर हैं, ये सारे जो थॉट प्रोसेस हैं ये आपके मणिपुर चक्र के अंदर रहते हैं। अब होता क्या है, इतने सारे मैंने आपको चीजें बताई मणिपुर की, पर्सनल पावर भी बता दी और इंटेलिजेंस भी बता दिया। अब जिनमें तो ये बैलेंस रहेगा, उनमें जो तो वो सोचेंगे, क्योंकि विल है उनकी इच्छा है, इच्छा के साथ में वो कर गुजरेंगे उसको काम को, तो वो तो बैलेंस वाले तो क्या करेंगे, उन्होंने सोचा काम को और कर दिया, पूरा हो गया उनका काम। जो सोचते हैं वो करके रहते हैं, ठान लेते हैं। दूसरा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा, जिनका मणिपुर चक्र बैलेंस में है, हाई कॉन्फिडेंस लेवल। ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं हो रही, कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास, एक इंडिपेंडेंस की फीलिंग होगी। वो डिपेंड नहीं रहेंगे दूसरों के ऊपर छोटी छोटी चीज के लिए, उन्हें होगा मुझे इस काम को खुद ही करना है और मुझे